हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 31 अक्टूबर। आज हम लोग याद कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिनको हम लोग इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के नाम से भी जानते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है और आज ये सुर्खियों में है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज इनके बायोग्राफी को देखेंगे और क्या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको देखेंगे। लेकिन बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करता है। और आज हम इनकी जीवनी को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो जयंती भी है और आज जो है नेशनल यूनिटी डे भी हम लोग मनाते हैं। उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम लोग इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में। तो इंदिरा गांधी का ये पिक्चर क्लिक किया गया हुआ है, जो कि उस समय का सबसे बेस्ट पिक्चर था। अभी देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू जो थी, उनकी ये पुत्री थी और इकलौती संतान थी अपने माँ बाप की। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी के जो पितामह मतलब इनके जो दादाजी थे, जो कि मोतीलाल नेहरू थे, वो इलाहाबाद के जो है एक बहुत ही धनी वकील थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1936 में उनकी माँ जो है, जो कमला नेहरू के नाम से हम लोग जानते हैं, तपेदिक के कारण जो है बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये मरी उस वक्त इंदिरा गांधी का जो उम्र था वो केवल 18 साल था। और 18 साल की उम्र में एक लड़की के लिए उसके माँ को खो देना इतना जो है वो संघर्षपूर्ण होता है। यही संघर्ष उनको अपने समय में और अपने कार्यकाल में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए शायद प्रेरित किया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी जो है 1934 टू 1935 में अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी की थी, जो उनकी 10th तक की एजुकेशन थी। और इसके बाद जो है उन्होंने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है। और यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको प्रियदर्शनी का जो है वो उपाधि दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी को किसने प्रियदर्शनी का नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसके पश्चात वो इंग्लैंड चली गई और वहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो है वो क्या किया था, प्रवेश परीक्षा दिया था। लेकिन क्या हुआ, प्रवेश परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाई। कुछ दिन तक ब्रिस्टल में उन्होंने बैडमिंटन स्कूल में जो है वो खेला। और उसके बाद 1937 में जो है इन्होंने क्या किया, परीक्षा में इनको सफलता मिली ऑक्सफोर्ड में और उन्होंने जो है वो सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला ले लिया। यहाँ पर क्या हुआ था कि इसके दौरान उनका अक्सर जो है वो फिरोज गांधी से मुलाकात होते रहता था। ये रिलेशन आज के समय बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें जाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है। फिरोज गांधी से उनकी मुलाकात होती थी और वो उनको इलाहाबाद से ही जानती थी जब वो अपने घर पे रहती थी। यहाँ पर क्या हुआ कि फिरोज गांधी जो थे वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, 16 मार्च 1942 को जो है वो आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में उनका शादी कर दिया गया। और 1944 में जो है वो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी जो है वो उन्होंने राजीव गांधी को जो है और उसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया था। क्लियर है यहाँ की बात? देखते हैं इसके बाद। इसके साथ चलते हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड से 1941 में इंदिरा गांधी वापस आई थी। इस वक्त भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था वो और जितने भी आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे थे 1942 के लिए, वो अपने चरम सीमा पर था। और इंदिरा गांधी को देश में लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए जो है वो एक अच्छा प्लेस मिला, ठीक है, इनको प्लेसमेंट हुआ एक तरीके से आप समझिए। और यहाँ पर इनकी जो है वो गांधी से जो है मुलाकात हुई और गांधी ने इनको प्रमोट करना शुरू किया। क्या हुआ कि देश आजाद हुई, होने के बाद क्या हुआ कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई और 1964 में उनकी नियुक्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में कर दिया गया था, क्योंकि ये जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय रही थी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जब मंत्रिमंडल आया तो उसमें जो है उनको लाल बहादुर शास्त्री के सरकार में मंत्रिमंडल में उसको सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। इसके बाद क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया ताशकंद समझौते के बाद। इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, जिनको के कामराजन के नाम से जानते हैं या के कामराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रमोट करना शुरू किया और उनके प्रधानमंत्री बनने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। लास्टली 1966 में पहली बार जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हुई थी और भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। और अभी तक की जो है वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की यही है। सारे लोगों को क्लियर ये बात है। ये एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं आपके। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बातें हो रही थी, तो इसमें क्या किया है उन्होंने कि पाकिस्तान में युद्ध का घोषणा कर दिया। और उस वक्त जो आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, मानिकशा थे, उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को बेबी इंदिरा कहना था और फिर 90,000 सैनिकों को उन्होंने सरेंडर करा करके लाया था। 90,000 सैनिकों को, ये गट्स की बात होती है। और उस वक्त मानिकशा जो थे वो आर्मी चीफ हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी के समय में हरित क्रांति जो है और श्वेत क्रांति 1960 के समय में अपने चरम सीमा पर था। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो है प्रमोट करना शुरू किया
कि कृषि को कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, और इसमें वैज्ञानिकों ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। अब आता है 1970 चुनाव में उनको विजय मिला और उनकी दूसरी जो है कार्यकाल स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत बेस्ट वर्क किया था। 1971 से 1975 में जो है 75 तक उन्होंने जो है वो फिर से दूसरा शासन स्टार्ट किया, और यहाँ पर उनका जो नारा था चुनाव के लिए वो था गरीबी हटाओ। क्लियर है। अब देखते हैं आपातकालीन स्थिति। 1975 से 1977 तक जो है आपातकालीन स्थिति बनी रही। रीजन इसका क्या था कि कांग्रेस जो थी उसमें आंतरिक विभाजन होना शुरू हो गया था। ठीक है, और इस आंतरिक विभाजन में बहुत सारा कारण ये था कि कांग्रेस जो है वो नेपोटिज्म को फॉलो करती थी। क्लियर है। अब इसमें जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पे जो है क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने सीधे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, और बहुत सारे लोग घायल हो गए हुए थे, बहुत सारे लोग मरे भी हुए थे। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इंटरनल कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गया, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेलियर हो गया, और यहां पर जो है वो विरोधियों को गिरफ्तार करने का आदेश इंदिरा गांधी ने दे दिया। इसके बाद मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात पर स्थिति बताई गई कि राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन अली है, वो जो अली अहमद जो थे, उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह फैसला लेना पड़ा कि देश में अराजकता को देखते हुए आपातकालीन की स्थिति को जो है वो लागू कर दिया जाए। और अंत में 26 जून 1975 को क्या हुआ था, संविधान की धारा 352 के प्रावधान के अनुसार जो है वो आपातकाल की स्थिति बन गई। यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली इमरजेंसी कब आई थी 26 जून 1975 को, किस आर्टिकल में इमरजेंसी का बात लिखा गया हुआ है, तो 352 में, बाकी 352, 356 और 360 इसके बारे में आपको पता होगा। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में आपातकाल बताता है, 360 जो है नीति आपात की बात करता है। ये सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बातें हैं जो कि मैं रिकॉल करते रहता हूं आपके लिए। सिचुएशन इतना भद्दा हो गया, लास्ट में जो है यहाँ पर फिर से मतदाताओं को ये बोला गया कि आप कांग्रेस को चुनिए, और 1977 में फिर से चुनाव करवाया गया। लेकिन लोगों को पता था कि इस इमरजेंसी में उनको किस किस चीजों का नुकसान करना पड़ा, जबरदस्ती नसबंदी करवाए गए हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी जिसमें कि बहुत चीजों को कंट्रोल किया गया था। लास्ट में जनता दल पूरी तरीके से हार गई। अब यहाँ पर 1978 में फिर से जो है इंदिरा गांधी को उपचुनाव में जीतने का मौका मिला, और उन्होंने वर्क किया यहाँ पर। लास्ट जो आता है इनकी मृत्यु, वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के टर्म के बाद जो है पंजाब की जो समस्या थी वो बहुत जर्जर हो गई हुई थी। यहाँ पर सितंबर 1981 में जो है वो जरनैल सिंह भिंडरवाले थे। ठीक है, ये अलगाववादी थे और सिख अलगाववादी थे ये, तो इनका संगठन जो था वो अपने आप में आतंकवादी संगठन था। और इन्होंने क्या किया कि सिख धर्म के जो पवित्रतम तीर्थ स्थल है, जिसको हम लोग हरमिंदर साहब के नाम से जानते हैं, इसके परिसर में ये लोग तैनात हो गए। और लास्टली इंदिरा गांधी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेना को जो है उसके अंदर प्रवेश करने का अधिकार दे दिया, जबकि ये चाहते थे ये जो यहाँ पर आपके जो सिख लोग थे इस पे कंट्रोल करना चाहते थे। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि सेना जब उसके भीतर गई तो सिखों के अंदर एक आक्रोश आया, और जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे उसमें भी जो लोग थे वो सिखी थे। अब इनके दो अंगरक्षक, जिनको सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के नाम से जाना जाता था, इन्होंने 31 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन क्या किया था कि 1984 में वे अपनी सेवा हथियार से, जो उनका सर्विस राइफल था, उससे उन्होंने रोड नंबर 1 जो सफदरजंग है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में इंदिरा गांधी को जो है राजनीतिक तरीके से मार दिया था। इसके पीछे उनका जो इंटेंशन था वो पॉलिटिकल इंटेंशन था। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मारा था, तो सतवंत सिंह और दूसरा बेअंत सिंह मारा था 31 अक्टूबर आज ही के दिन। ठीक है, यहाँ पर उनका पॉलिटिकल रूप से हत्या कर दिया गया। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो 3 नवंबर को राजघाट के समीप में हुआ था, और यह जगह जो है वो शक्ति स्थल के रूप में आज के समय में जानी जाती है। क्लियर, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी को 1983 से 1984 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है इंदिरा गांधी को लेनिन पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार। आई होप इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे उसको मैंने कवर किया, साथ में उनकी जीवनी को भी आपको बताया। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपने इसे कुछ सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके लिए किसी नए इंपॉर्टेंट सुर्खियों के न्यूज में। फिर से आपको एक बार बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, मोटिवेट करता है हमको। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।